तो, तो चंद्रयान-3 की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 3:45 बज चुके हैं। 5:44 से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा जब चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग धीरे धीरे चांद की सतह पर होने लगेगी। अपूर्वा, मैं आपके पास आ रहा हूं। अपूर्वा, आपने वहां पर भी कुछ लोगों से बातचीत की थी, लोग कह रहे थे बहुत एक्साइटेड है। ये बताइए कि तारामंडल में भी व्यवस्था की गई है क्या, कि वहां पर सब कुछ लाइव दिखाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मेरे पीछे इस वक्त बहुत सारे लोग खड़े हैं जो यहाँ पर शो देखने के लिए आए हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आज चंद्रयान-3 लैंड हो रहा है, आप कितनी एक्साइटेड है? क्योंकि अब बस कुछ ही देर का वक्त बचा है। बहुत एक्साइटेड है। हम अपने सारे काम वगैरह छोड़ के सब आए हैं स्पेशली इसी के लिए, बिकॉज ये तो वंस इन होल लाइफ टाइम हम इसे मानेंगे, तो हमें तो ये एक्सपीरियंस करना था, तो इसीलिए हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ यहाँ आए हैं। सर, आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। लाइक हमारे साइंटिस्ट ने काफ़ी मेहनत की है, तो विश देम ऑल द बेस्ट। होपफुली ये लैंड हो जाए। नहीं, होपफुली क्या, डेफिनेटली होगा। बिल्कुल, देखिए अब इसे उम्मीद नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे पक्का विश्वास है लोगों के अंदर कि ये लैंड होकर ही रहेगा। मैम, आप लोग आज यहाँ पर ये शो देखने के लिए आए हैं। चंद्रयान-3 आज लैंड हो रहा है, कितने एक्साइटेड हैं सर आप? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। चंद्रयान-3 आज लैंड हो रहा है और भारत के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। तो आप लोग फैमिली के साथ यहाँ पर ये साथ आई, मेरे बच्चे भी हैं साथ में, हस्बैंड भी साथ में। तो आप चाहती हैं कि ये डेफिनेटली लैंड हो जाए? बिल्कुल स्मूथ लैंडिंग होनी चाहिए। और चांद पर भारत का तिरंगा बिल्कुल लहराना चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल, बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। चंद्रयान-3 आज लैंड हो रहा है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या उम्मीद है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चंद्रयान-3 के लिए। पहले के भी दोनों चंद्रयान मिशंस में बहुत मतलब सक्सेसफुल हुआ था भारत, इवन दो कंप्लीट तक नहीं पहुँच पाया था, बट इस बार आई एम 100% श्योर कि वो पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, लोगों के अंदर विश्वास है कि इस बार चांद पर भारत का जो तिरंगा है वो लहराएगा। जी, और मुझे लगता है कि जितने लोग एक्साइटेड हैं, हम सब भी एक्साइटेड हैं। हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड अगर कोई है तो वो है चंदन भारद्वाज, क्योंकि वो इसरो सेंटर में मौजूद है और आज के मिशन के बारे में वो आगे निकल करके बाकियों को बताएगा और पढ़ाएगा कि जिस वक्त ये मिशन कामयाब हुआ था, उस वक्त का गवाह था मैं, और मैं इसरो सेंटर में मौजूद था। क्यों, गलत तो नहीं बोल रहा हूं चंदन? बिल्कुल प्रत्युष, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये किसी भी एंकर या रिपोर्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है कि वो उस जगह मौजूद हो जहां से इस पूरी चीज की रूपरेखा तय की गई हो, जहां से बैठ के इस पूरी चीज को कंट्रोल किया जा रहा हो। और आज इंडिया डेली लाइफ की टीम मौजूद है इसरो कमांड सेंटर पर, और यहीं से चंद्रयान के हर उस मूवमेंट को तब तक ट्रैक किया जाएगा जब तक वो सेल्फ ऑटोमेशन मोड में नहीं चला जाएगा। सेल्फ ऑटोमेशन मोड में जाने के बाद वो 15 मिनट का समय होता है जब चंद्रयान-3 का यहां इसरो के कमांड सेंटर से कोई संपर्क नहीं होता। पूरी प्रोग्रामिंग की गई है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तक यहां पर तय किया गया है। और 3 स्टेप्स के प्लानिंग के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो एक रिजर्व डेट ऑलरेडी फिक्स है 27 अगस्त का। लेकिन आज करोड़ों देशवासी जिनकी निगाहें इस इसरो कमांड सेंटर पर है और इस बात पर है कि आज 6:04 पर जब चांद की सतह पर चंद्रयान-3 उतरेगा तो भारत थोड़ा सा विज्ञान का ज्ञान मैं हमारे साथ जो साइंटिस्ट हैं रत्नेश जी, उनसे ले लेता हूं। रत्नेश जी, ये जो साउथ पोल के बारे में रहस्यमय बातें बताई जा रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कई गड्ढे, क्रेटर्स ऐसे हैं जहां पर सालों साल सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है 1 लूनर डे इज इक्वल टू 14 डेज ऑफ अर्थ। तो ये क्या चक्कर है, ये जरा समझाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ऐसा है कि सूरज की रोशनी कम पड़ती है उन जगहों पर जहां पर गहराई बहुत ज़्यादा है। सूरज की रोशनी का कोण ऐसा बनता है कि वहाँ पर रोशनी जा नहीं पाती और कई सालों से, लाखों सालों से वहाँ पर रोशनी नहीं है। अब जहाँ तक 14 लूनर डे का है, जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सबके अपने अपने रोटेशन और ऑर्बिटल पीरियड्स होते हैं। चांद जो है उस अर्थ धरती के 1 दिन के बराबर, उसका धरती के 14 दिन के बराबर होता है 1 दिन। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हम 1 लूनर डे के लिए मिशन
इन्होंने रखा है, क्योंकि उसके बाद बैटरी उसकी निष्क्रिय हो जाएगी। और जैसा कोई बता रहे थे एक सज्जन जी, कि लेकिन वो कह रहे थे कि क्षमता है कि अगर 14 रातें और गुजर जाए उसके बाद वो फिर एक्टिवेट कर ले अपनी बैटरी को और काम करे। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर जोड़ता चल रहा हूँ कि जो इसका प्रोपल्सन मॉड्यूल है, जो अभी भी ऑर्बिट कर रहा है, जहां से लैंडर से सेपरेट हुआ था उसी ऊंचाई पर, ये आने वाले कई महीनों और कई सालों तक काम करता रहेगा। इसको प्रोपल्सन मॉड्यूल सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चांद की सतह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, खुद एक इंटरमीडिएरी मॉड्यूल का काम करेगा। लैंडर उसे जो फोटोग्राफ से डेटा ट्रांसमिट करेगा वो इसरो के बेस स्टेशन को भेजेगा, नहीं तो ये भी ऑर्बिटर ही है। चंद्रयान 1 में सिर्फ आप बता रहे थे वो सिर्फ ऑर्बिटर ही था, चंद्रयान 2 में उसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। मॉड्यूल की भूमिका इसलिए भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रोवर से लैंडर से फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल और फिर उसके बाद फिर इसरो सेंटर, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट है। और वो आपने कहा कि 6 महीने से साल भर और भी ज्यादा हो सकता है उसकी कार्य क्षमता पर। अब मैंने बताया ना आपको एक एग्जाम्पल दिया, वाइजर मिशन जो नासा का है 1977 में लॉन्च किया गया था और ये अपने सोलर सिस्टम से भी आगे इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया और अभी तक एक्टिव है जी 45 साल बाद। चलिए, हमारी ये सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी इसरो सेंटर पर। चंदन वहां से हमें अपडेट देते रहेंगे, पूर्वा हमें नेहरू तारामंडल से अपडेट लगातार दे ही रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हमारा चंद्रयान चांद पर होगा, लेकिन उसके पहले ही वो चंद्रयान आपको चांदी भी जिता रहा है। इसलिए हम एक कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं, चांद देखो और चांदी जीतो। हम हर घंटे चांद से जुड़ा एक सवाल पूछ रहे हैं, आसान सा सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, और सही जवाब देने वाले लकी विजेताओं को मिल रहा है चांदी का सिक्का। और अब हमारा सवाल है इस वक्त का, देखिए ध्यान से, क्या है सवाल? चंद्रमा को रोशनी कहां से मिलती है? 4 ऑप्शन है, सूर्य, पृथ्वी, मंगल या फिर शुक्र। आप अपना जवाब 724077 पर हमें व्हाट्सएप कीजिए और चांदी का सिक्का जीतिए। चांद देखो चांदी जीतो क्विज कॉन्टेस्ट में हमारा 7वां सवाल था कि चंद्रमा पर कदम रखने वाली पहली महिला कौन थी, जिसका सही जवाब है इनमें से कोई भी नहीं। इस सवाल का हजारों लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन लकी विनर है गुजरात सूरत के दीपक कुमार सोलंकी। बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो दीपक जी, चांदी का सिक्का। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में जल जीवन मिशन की योजना को साकार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या दूर हो, इसके लिए योगी सरकार मिशन स्तर पर काम कर रही है। यूपी में कुल 1,16,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को पंप ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक योजना के माध्यम से 65.33% नल कनेक्शन